धरती को महफूज बनाने का जो मिशन है उसको पहले पड़ाव को कामयाबी के साथ पार कर लिया गया है। नासा का सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे एस्ट्रॉयड से तय वक्त पर टकरा गया। इस टक्कर से एस्ट्रॉयड को भटकाने की कोशिश की गई। नासा अब इस टकराव के बाद एस्ट्रॉयड की कक्षा में बदलाव की स्टडी पर लग गया है। इस मिशन की कामयाबी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी, क्योंकि इसी मिशन से धरती की हिफाजत का एक रास्ता निकलेगा। देखिए। अनंत अंतरिक्ष में हुई महाटक्कर। एस्ट्रॉयड से टकराकर नष्ट हुआ नासा का सैटेलाइट। टक्कर के बाद बंद हो गई सैटेलाइट कैमरे की आंखें। सैटेलाइट के नष्ट होते ही नासा के कंट्रोल रूम में मना जश्न। Oh, wow. We're getting visual confirmation. All right. Let's see. We got it? Waiting. एक तरफ सैटेलाइट एस्ट्रॉयड से टकराकर नष्ट हुआ तो दूसरी तरफ नासा के वैज्ञानिक खुशी से उछल पड़े। Beautiful to watch. दरअसल इस सैटेलाइट को खोकर नासा धरती को महफूज रखने का फॉर्मूला तलाश रहा है। सैटेलाइट और एस्ट्रॉयड के बीच अंतरिक्ष में हुई इस महाटक्कर में धरती के लिए राहत का पैगाम छिपा हो सकता है। धरती की हिफाजत के लिए इस मिशन को नासा ने मिशन डार्ट का नाम दिया है। डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। पिछले साल नवंबर के महीने में नासा ने डार्ट मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत नासा के सैटेलाइट को डायमॉर्फस नाम के एस्ट्रॉयड से टकराना था। इस एस्ट्रॉयड से धरती को कोई खतरा नहीं था, लेकिन इस टक्कर से धरती की हिफाजत इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर काम किया। इस एस्ट्रॉयड से धरती को कोई खतरा नहीं था, लेकिन इस टक्कर से धरती की हिफाजत के मिशन को कामयाब बनाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर काम किया। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इस रॉकेट में नासा के सैटेलाइट को फिट किया गया। अंतरिक्ष में करीब 10 महीने के सफर के बाद नासा का यह सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक पहुंचा। मंगलवार तड़के भारतीय समय के मुताबिक करीब 4:45 बजे डार्ट मिशन अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। पूरी दुनिया के खगोल वैज्ञानिकों की निगाहें इस महाटक्कर पर टिकी थी। नासा अपने YouTube चैनल पर इन लाइव तस्वीरों का प्रसारण कर रहा था। दुनिया के कई ताकतवर टेलीस्कोप इस टक्कर को कैमरे में कैद करने की कोशिश में जुटे थे। डायमॉर्फस की कक्षा में परिवर्तन से यह वास्तविक रूप में माना जा सकता है कि भविष्य में होने वाले किसी भी एस्टेरॉयडल इंपैक्ट, मतलब कि ऐसा कोई भी क्षुद्र ग्रह टकराए तो उसे संभाल सकता है आदमी और उसे दूर भी कर सकता है। इतना ही नहीं, एस्टेरॉयड का तो उपयोग हम लोग इस रूप में भी कर रहे हैं कि एस्टेरॉयड पर जाकर माइनिंग का भी काम कर सके। इसलिए एस्टेरॉयड के टकराने की जो घटना होगी और उसको डाइवर्ट करने की घटना होगी, इस पर जो माइनिंग की घटना होगी, ये सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके परफेक्ट होते जाएगी। यह सिर्फ समय की ही बात है कि ऐसा संभव हो जाएगा। अनंत अंतरिक्ष में 10 महीने के सफर के बाद लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए नासा के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके काम किया। डायमॉर्फस का आकार किसी फुटबॉल फील्ड के बराबर है। तमाम आंकड़ों और सटीक गणना के आधार पर टक्कर के लिए उस वक्त को चुना गया जब डायमॉर्फस एस्ट्रॉयड धरती के सबसे करीब था। अगर गणना में जरा सी भी गलती होती तो यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में कहीं खो जाता और मिशन डार्ट के 10 महीने का सफर बेकार हो जाता। लेकिन तय वक्त और तय जगह पर यह टक्कर हुई तो नासा के स्पेस साइंटिस्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस टक्कर की मदद से नासा एस्ट्रॉयड की कक्षा में बदलाव करना चाहता है। नासा को लगता है कि अंतरिक्ष में ऐसी टक्कर से एस्ट्रॉयड की कक्षा बदल सकती है। अब टक्कर के बाद नासा एस्ट्रॉयड की कक्षा और उसकी रफ्तार को स्टडी करने में लगा है। मिशन डार्ट से एस्ट्रॉयड की कक्षा में कितना बदलाव हुआ, ये जानने में अभी कुछ वक्त लगेगा। टकराने की वजह से कक्षा में कितना परिवर्तन हुआ है, इसमें समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा
क्योंकि वो जब तक अपना पूरा रिवॉल्यूशन पूरा नहीं कर पाएगा तब तक आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी कि वास्तविक रूप में इसके कक्षा में परिवर्तन हुआ भी है या नहीं हुआ है। हाँ, उसे ट्रैक रखने पर यह मालूम चल जाता है करीब 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में कि वह कितना डाइवर्ट कर रहा है और डाइवर्शन के उसके कितने आसार भी हो जाते हैं। धरती को सबसे बड़ा खतरा अंतरिक्ष में तैरते एस्ट्रॉयड से ही है। कई बार एस्ट्रॉयड के एक दूसरे से टकराने की वजह से भी कुछ एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ जाते हैं। छोटे उल्कापिंड तो धरती के वातावरण में आते ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े एस्ट्रॉयड से धरती के अस्तित्व को खतरा बना रहता है। करोड़ों साल पहले ऐसे एक बड़े एस्ट्रॉयड की वजह से धरती पर डायनासोर का वजूद खत्म हो चुका है। आने वाले वक्त में ऐसे एस्ट्रॉयड इंसानों के वजूद पर खतरा ना बने, इसी वजह से नासा ने इस मिशन की शुरुआत की। अगर सैटेलाइट की टक्कर डायमॉर्फस एस्ट्रॉयड को उसके रास्ते से भटकाने में कामयाब रही तो ये विज्ञान की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।